लखनऊ के सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक व पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक की मूर्ति तथा उनके नाम से मार्ग का आज अनावरण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ। इस मौके पर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के परिवार की बहू नित्या पाठक के साथ स्टेट कंट्रोलर फतेह बहादुर सिंह, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ विधायक नीरज बोरा, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, पार्षद स्वदेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। आपको बता दें कि 1970 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल संस्था की नींव रखी थी। भारत में मैला ढोने की प्रथा तथा खुले में शौच को खत्म करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय प्रणाली की शुरुआत की। प्रारंभ में भारत में लगभग 10,000 से ज्यादा सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाए और आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों शौचालय भारत में बनाए गए हैं। 2016 में सुगंध शौचालय को सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में पाठक को पद्म भूषण और 1992 में पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजनाथ सिंह ने मंच के माध्यम से डॉक्टर बिंदेश्वर की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिंदेश्वर ने भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर अमिट छाप छोड़ी। भारत की स्वच्छता परिप्रेक्ष्य को एक नई दिशा देने का काम किया। पाठक जी व्यक्ति नहीं, आंदोलन थे। उनके चरणों में मेरा नमन। स्वच्छता की दिशा में भारत में इन्होंने अनेकों प्रयास किया। उनकी सामाजिक क्रांति को स्वच्छता के प्रति भारत देश भुला नहीं सकता। जितना भी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के बारे में कहा जाए उतना कम है। सुलभ संस्था ने सिर्फ सार्वजनिक शौचालय नहीं अपितु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के साथ कई वृद्धा आश्रम भी बनवाए। जैसा मैंने कहा कि वो एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि आंदोलन थे और स्वच्छता अभियान को लेकर इस सामाजिक आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम इस देश में किसी ने किया है तो सगी बिंदेश्वर जी पाठक हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल का काम सामुदायिक शौचालयों को संचालित करने का था। वह खुले में शौचालय की जीवन शैली के सर्वथा विरुद्ध थे। शायद इसी कारण उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा हुई कि हमको सुलभ इंटरनेशनल का काम प्रारंभ करना चाहिए और स्वच्छता अभियान को भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। एक अमानवीय प्रथा से लोगों को निजात दिलाना, जो उन्होंने इस संबंध में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। स्वच्छता ही सेवा है, यह महात्मा गांधी जी का विचार था जिससे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। महात्मा गांधी के इस विचार कि स्वच्छता ही सेवा है, उसको सचमुच यथार्थ में मूर्त रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक ने किया है। इसी क्रम में डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक की बहू नित्या पाठक ने हमारे चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में कहा कि यह एक सड़क नहीं, हमारे लिए प्रेरणा पाठ है जो हमें डॉक्टर बिंदेश्वर के सिद्धांतों और आदर्शों पर अग्रसर करता रहेगा। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। डॉक्टर पाठक की प्रतिमा हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि स्वच्छता के महान नायक की वजह से ही भारत में स्वच्छता का विकास हुआ। महिलाओं को रोजगार के साथ मथुरा वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाया गया। आगे भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी संस्था प्रयासरत रहेगी। मैं संस्था के सभी अधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही बेहतरीन सुविधा लोगों के लिए भारत को प्रदान की। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। दोस्तों, राजधानी शहर लखनऊ में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक बड़ी संस्था है और सुलभ के लिए कितना कार्यरत है ये तो आपने देखा है, जिसके संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी रहे और उन्हीं के नाम से आज एक सड़क का अनावरण हुआ है। साथ ही उनकी मूर्ति का भी अनावरण राजनाथ सिंह जी के द्वारा है। इनके परिवार की सदस्य जो कि बिंदेश्वर पाठक जी के परिवार की सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नित्या पाठक जी। तो मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं इसको? आज जो स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के मार्ग का उद्घाटन हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक प्रेरणा पथ है जो हमें डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के सिद्धांतों और आदर्शों के पथ पर चलने की ओर हमें अग्रसर करता रहेगा। और जो उनका मूर्ति का उद्घाटन हुआ है आज, उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो प्रतिमा हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमें उनके आदर्शों और सिद्धांतों के पथ पर हमें कैसे चलना है आगे
स्वच्छता का ध्यान कैसे रखना है, इस सब चीज़ों के हमें बारे में वो मूर्ति हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी। आज जिस तरह का ये जो कार्यक्रम है, राजनाथ सिंह खुद आकर उनकी मूर्ति का अनावरण किया है, तो कैसा गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? जैसा कि पूरे भारत में जब बिंदेश्वर पाठक जी ने इस संस्था का जो उद्घाटन किया था, शिलान्यास रखा था, लगभग 10,000 से ज़्यादा उन्होंने सुलभ शौचालय बनाया। तो इस मार्ग को क्या कितना आगे ले जाना चाहेंगी? हम लोग उसी पथ पे अग्रसर हैं और हम लोग उन्हीं के उनका जो काम है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है और शौचालय बना रहे हैं। घर-घर वृद्ध महिलाओं को आश्रय देते हैं, उन लोग को एम्बुलेंस सर्विस देते हैं। उन लोग के डेथ पे उन लोग को कोई प्रॉपर क्रिमेशन नहीं होता था, वो भी सेवा हम लोग देते हैं। अंत में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट कंट्रोलर फतेह बहादुर सिंह ने सफल आयोजन के लिए क्षेत्रवासियों के साथ सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।